हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फिन्स। हमारा ये सेकंड चैप्टर मान लो या फिर सेकंड टॉपिक मान लो, ठीक है। इसमें हमारा कंडक्शन कन्वेक्शन दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में क्या मतलब, फिन्स में कैसे ये हमारा कंडक्शन कन्वेक्शन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर इन फिन्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा मेन एम क्या है, ठीक है। मान लो हमारी एक बॉडी है, सिलेंडर ही मान लो, ठीक है। अब हम सिलेंडर का सरफेस का टेम्परेचर Ts है, ठीक है, और जो कि क्या है हमारा यहाँ पर T इन्फिनाइट टेम्परेचर, ठीक है। सरफेस का टेम्परेचर मतलब थ्रू आउट द सरफेस टेम्परेचर हमारा कितना है, Ts है, ठीक है। पूरी सरफेस का टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, कितना है, Ts। हमारा जो एम्बिएंट टेम्परेचर है उसको हम किससे बोलते हैं, T इन्फिनाइट से डिनोट करते हैं, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली बात है ड्यू टू कन्वेक्शन, ठीक है। कन्वेक्शन की वजह से हमारा क्या होगा, सरफेस से हमारा हीट लॉस होना चालू हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। Q डॉट, ठीक है। हमारा हीट फ्लक्स हर एक पॉइंट से, सरफेस के हर एक पॉइंट से हमारा हीट फ्लक्स लॉस होना चालू हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू कन्वेक्शन की वजह से, ठीक है, कन्वेक्शन की वजह से। नाउ तो अगर मैं इसको निकालूँ हीट फ्लक्स ड्यू टू कन्वेक्शन, कितना होगा, ये होगा हमारा H T और दी सरफेस माइनस T इनफिनिट, ठीक है। और अगर मैं नेट टोटल या टोटल हीट ट्रांसफ़र की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, HA अपॉन में Ts माइनस T इन्फिनिट, ठीक है। वेर ए से दी सरफेस एरिया, ठीक है। जो हमारा सिलेंडर है उसका सरफेस एरिया कितना होता है, 2πRh, ठीक है। वेर आर द रेडियस एंड H इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो ये हमारा कन्वेक्शन की वजह से हमारा, हमको पता है ये, हमको किसने बताया ये, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग हमको पता है हमारा जो हीट ट्रांसफर रेट होता है किसके बराबर होता है, HA डेल्टा T, वेर H हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है, A हमारा सरफेस एरिया हो गया, और डेल्टा T इज चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। इस केस में हमारा एम्बिएंट है और दूसरा हमारा सरफेस है, ठीक है। तो अब हमारा मेन एम क्या है फिन्स में, बेसिकली हमको जो ये हीट ट्रांसफर रेट है ना कन्वेक्शन के द्वारा, इसको हमको इंक्रीज़ करना है, ठीक है। अब इसको इंक्रीज़ करेंगे हम कैसे, ठीक है। हमारे पास दो रास्ते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, या फिर हम H हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को इंक्रीज़ कर दें, ठीक है, या फिर हम अपना सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर दें, ठीक है। तो सबसे पहला केस देखते हैं हम, अगर हम हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। उससे पहले इंक्रीज़ करने से पहले मैं कन्वेक्शन के बारे में बता दूं। कन्वेक्शन हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा फ्री कन्वेक्शन और दूसरा होता है हमारा फोर्स्ड कन्वेक्शन, ठीक है। फ्री कन्वेक्शन का मतलब होता है हमारा जो सरफेस है उसके आसपास की जो एयर है उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। उसमें हमारा जो एयर है उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, उसमें चेंज इन डेंसिटी की वजह से क्या होता है, हमारा बॉयंस फोर्स होता है, बॉयंसी फोर्स आता है, ठीक है। उस बॉयंसी फोर्स की वजह से हमारा क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। बट फोर्स कन्वेक्शन में हम क्या करते हैं, हम हाई वेलोसिटी में हम फ्लूइड को फ्लो करवाते हैं, ठीक है। फ्लूइड फ्लो होता है हमारा, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर हमारी एक बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी के ऊपर कोई हवा नहीं चल रही, और एक बॉडी जिसके ऊपर हवा चल रही है, ऑब्वियसली हीट ट्रांसफ़र किस में ज़्यादा होगा, जिसमें हवा चल रही है ना। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि H ऑफ फोर्स कन्वेक्शन हमारा ज़्यादा होता है कंपेयर टू H ऑफ हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ फ्री कन्वेक्शन, ठीक है। तो अगर हमको H की वैल्यू बढ़ानी है तो हम क्या कर सकते हैं, फ्री कन्वेक्शन को फोर्स कन्वेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम सबसे पहली चीज़ ये कर सकते हैं। सेकंड हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम क्या करें, जो हमारी वेलोसिटी है उसको हम इंक्रीज़ कर दें, ठीक है। फोर्स कन्वेक्शन में जो हमारी वेलोसिटी है हम उसको इंक्रीज़ कर दें, ठीक है। नाउ ये तरीका हमारा कन्वीनियंट नहीं है। क्यों कन्वीनियंट नहीं है, क्योंकि यार हम इन गाड़ी में इंजन यूज़ करते हैं। अब हम इंजन में ब्लोअर थोड़ा लगाने लग जाएंगे, ठीक है। इंजन में हम ब्लोअर नहीं लगाते उसको ठंडा करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, ब्लोअर हमारा स्पेस एक्यूपाई करेगा, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी भी लो होगी, वो पावर कंज्यूम भी करेगा, इसलिए हमारा थोड़ा कन्वीनियंट नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हम अपना सेकंड ऑप्शन में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बाइक में देखा है, बाइक में हमारा इंजन होता है नीचे की तरफ, ठीक है। उस इंजन के हम आसपास ब्लोअर लगाते हैं क्या, नहीं लगाते, ठीक है। नेचुरल बाहर से हवा चलती है, ठीक है, उससे ठंडा होता है, ब्लोअर हम नहीं लगाते, ठीक है। सेकंड तरीका हम क्या कर सकते हैं, हम अपना सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया का मतलब या तो हम अपने सिलेंडर को बड़ा कर दें, ठीक है, साइज़ में उसको बड़ा कर दें तो उसका बाहर का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, उसमें
फिन्स लगा सकते हैं, ठीक है। फिन्स को हम बोलते हैं एक्सटेंडेड सरफेस। फिन्स को हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड सरफेस, ठीक है। या फिर हम इसमें छोटे छोटे बहुत सारे हम फिन्स लगा सकते हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है। अब देखो, अगर हम उसका सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, उसका रेडियस इंक्रीज़ करके, तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा हो गया, ठीक है। अगर साइज़ बड़ा हो जाएगा तो उससे क्या होगा, हमारा जितना सिस्टम कॉम्पैक्ट था वो कॉम्पैक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फिन्स या फिर हम एक्सटेंडेड, बहुत सारा एक्सटेंडेड सरफेस हम लगा देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, हमारा सरफेस एरिया हमारा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो फिन्स का हमारा लगाने का सबसे बड़ा एम यही है, टू इंक्रीज़ दी हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। अगर हमारा हीट ट्रांसफ़र बढ़ जाएगा तो हमारी बॉडी जल्दी ठंडी हो जाएगी, ठीक है। अगर हमारी बॉडी जल्दी ठंडी होगी, उससे क्या होगा, हमारे बॉडी की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम इंजन की बात करें, जो हमारा बाइक का इंजन होता है, हमने बाइक के इंजन में क्या देखा है, हल्के हल्के बाहर फिन्स लगे हुए देखे हैं, ऐसे ऐसे हमारे फिन्स होते हैं, ठीक है। तो वो फिन्स का काम क्या है, सरफेस एरिया बढ़ाना, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी है उसका टेम्परेचर जल्दी लो हो जाएगा। अगर बॉडी का टेम्परेचर लो होगा, उससे क्या होगा, हमारे बॉडी की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इंजन की एक तरह से हमारी लाइफ और एफिशिएंसी दोनों बढ़ जाती है फिन्स लगाने के बाद, ठीक है। तो इसलिए हमारा मेन एम क्या है, हमको हीट ट्रांसफ़र रेट को बढ़ाना है। उसको बढ़ाने के लिए हमने सरफेस एरिया को बढ़ा दिया, कैसे, एक्सटेंडेड फिन्स लगा के, ठीक है। नाउ फिन्स को अगर हम एनालिसिस करते हैं, तो एनालिसिस हमारी फिन्स कुछ अजम्पशंस पे होती है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले अजम्पशन क्या होती है, हमारा स्टेडी स्टेट है, ठीक है। सेकेंडली हमारा क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारा नो हीट जनरेशन, कोई हमारी हीट जनरेट नहीं हो रही, ठीक है। फिन्स के अंदर हमारी कोई हीट जनरेट नहीं हो रही, ठीक है। तीसरी हमारा थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। चौथा क्या है हमारा, जो हमारा हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है, ये भी क्या है, हमारा कांस्टेंट है, दैट इज इट डज नॉट वेरी अलोंग द लेंथ ऑफ फिन, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर मान लो हमारा एक सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर मान लो मैंने उसको फ्रंट व्यू से देख रहा हूँ, तो उसमें हमारे फिन्स होंगे, ठीक है, उसमें हमारे फिन्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे फिन्स, ठीक है। तो मैं इस फिन को पकड़ के जूम कर रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, फिन्स एट एक्स इक्वल टू एल, ये क्या है, एट एक्स इक्वल टू 0, सॉरी, और ये क्या है, एट एक्स इक्वल टू एल, ठीक है। तो अगर ये हमारी फिन की लेंथ एल है, ठीक है, तो जो हमारा हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट होता है, ये हमारा फंक्शन ऑफ एक्स होता है, ठीक है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, कन्वेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए याद रखो कि जो हमारा हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट होता है वो हमारा एक्स का फंक्शन होता है, ठीक है। जो जैसे जैसे हमारा एक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक चेंज करेगा, हमारा एच की वैल्यू चेंज करेगी। बट हम एजम्पशन क्या लेते हैं कि हमारा जो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि हमारी जो फिन की लेंथ होती है वो बहुत छोटी होती है, ठीक है। जो हमारा फिन होता है उसकी लेंथ बहुत छोटी होती है, इसलिए हम क्या एज्यूम करते हैं कि जो हमारा हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। नाउ इतना हमको एजम्पशन समझ में आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं फिन की इक्वेशन के बारे में। फिन इक्वेशन, ठीक है। तो मान लो मैंने इसी वाले केस को पकड़ा, ठीक है, और मैंने इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमारा फिन है, ठीक है। नाउ ये हमारी बॉडी है, जैसे हमारी मान लो, तो इसका टेम्परेचर हमने टीवी मान लिया, ठीक है। कहने का मतलब है जैसे हमारे सिलेंडर होता है, इसको हम, इसका हमारा टेम्परेचर सरफेस में कितना है, टीबी है, ठीक है। उसके बाद हमारा फिन आ रहा है, तो यही वही है हमारा, ये पूरा का पूरा सरफेस है जिसका टेम्परेचर कितना है हमारा, टीबी, ठीक है। तो इधर हमारा एट एक्स इक्वल टू 0 है, इधर हमारा एट एक्स इक्वल टू एल है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा फिन है, जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड सरफेस, ठीक है। नाउ सबसे पहली चीज़, हमारा थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ बॉडी
और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फिन अलग भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं। इक्वल कब होंगे? जब हमारा सेम मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं हम फिन, सेम मटेरियल का अगर हम फिन यूज़ कर रहे हैं तो हमारी थर्मल कंडक्टिविटी जो बॉडी की है वही हमारी मटेरियल की होगी, और बॉडी एंड फिन, ठीक है। अगर हम अपना फिन यूज़ कर रहे हैं जो दूसरे मटेरियल का बना है तो उस टाइम क्या होगा? हमारी थर्मल कंडक्टिव बॉडी और फिन क्या होगी? अलग होगी, ठीक है। डिफरेंट मटेरियल अगर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नाउ फिन की इक्वेशन निकालने से पहले सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? देखो हमारा अगर ये फिन है, मैं इसको इस व्यू से देख रहा हूँ, मैं यहाँ से देख रहा हूँ इसको, ठीक है। मतलब मैं यहाँ से मेरी आई है, मैं यहाँ से इसको देख रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। हमारा टी भी है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है। हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है? T इन्फिनाइट, ठीक है। नाउ एक बात बताओ, जो हमारा कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र क्या होता है हमारा? HA T ऑफ द सरफेस माइनस T इन्फिनाइट, ठीक है। और ये कब लगाते हैं हम? जब हमारा जो सरफेस का टेम्परेचर है ये क्या होता है? ये थ्रू आउट सरफेस क्या होता है? कांस्टेंट होता है, तभी तो लगाते हैं। बट एक बात बताओ, जो हमारा फिन है उसके अगर मैं x = 0 में 0 की बात करूँ, एट x = L की बात करूँ, क्या हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द फिन? है ना। क्वेश्चन क्या है? क्या हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द फिन? थ्रू, ठीक है। हमारा ये क्वेश्चन है, कहने का मतलब एट x = 0 से लेकर एट x = L तक हमारा टेम्परेचर क्या कांस्टेंट रहता है? नहीं। फिन के केस में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है और ये डिक्रीज़ करता रहता है टेम्परेचर हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब सिंस हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, तो अगर मैं इसको टेम्परेचर, तो हमारा टेम्परेचर खुद किसका है? इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला मैं कैसे लगाऊंगा? क्योंकि हमें पता है, देखो एम्बिएंट टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है, हमने बोला हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट भी कांस्टेंट है। ये सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, या फिर हम कोई भी बॉडी ले हम निकाल सकते हैं, वो भी कांस्टेंट रहता है। लेकिन जो ये TS है, सरफेस का टेम्परेचर, ये हमारा कांस्टेंट नहीं है, दिस इज़ नॉट कांस्टेंट, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो हम ये फार्मूला कैसे लगा सकते हैं? ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसको एट फॉर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस एट x = x, ठीक है। जब हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस x मूव कर गए हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हमने छोटा सा एलिमेंट ले लिया dx, ठीक है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ dx, ठीक है। अब हम इसकी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। हम क्या बोलते हैं कि एट, ठीक है, तो इधर टेम्परेचर कितना हो जाएगा? Tx, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा यहाँ पर जूम करके बना के दिखाऊँ तो ये कुछ हमारा ऐसा है, ठीक है, जिसका ये डिस्टेंस dx है, ठीक है। और हमारा ये जो सरफेस है, यहाँ से हमारा क्या हो रहा है? कन्वेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हमें ये निकालना है। अब हमने इसको क्या कर लिया? बहुत छोटे एलिमेंट में ले लिया, तो हम क्या अब एज्यूम क्या करेंगे? इस पूरे एलिमेंट का टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। हमने बहुत छोटा एलिमेंट लिया है, तो हम छोटे एलिमेंट को क्या बोल देते हैं? इसका कांस्टेंट टेम्परेचर है Tx, ठीक है। तो अब मैं लिख सकता हूँ HA। अब एरिया क्या होगा? इसका सरफेस एरिया होगा पेरीमीटर इंटू में dx, ठीक है। देखो सरफेस एरिया की थोड़ी बात करते हैं। सरफेस एरिया मैंने ऐसे क्यों लिख दिया? देखो अगर हम सिलेंडर की बात करें तो बेस का एरिया कितना होता है? πr², ठीक है। अगर मैं इसको, सॉरी, बेस का हमारा पेरीमीटर कितना होता है? 2πr, ठीक है। अगर मैं इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या निकल जाता है? 2πr इंटू में h। ये हमारा क्या पेरीमीटर है, ये हमारा हाइट होगी h। ये हमें क्या देता है? सरफेस एरिया देता है, ठीक है। ऑब्वियसली हमें क्या देता है? हमें ये कर्व सरफेस एरिया देता है, तो हमने वही लिखा है। ये छोटा सा डिस्टेंस हमारा क्या है? dx है, ठीक है। नीचे का पेरीमीटर कितना हो गया? 2πr, ठीक है। और ये dx, तो हमारा सरफेस एरिया कितना हो गया? 2πr dx, ठीक है। एंड 2πr इज़ दी पेरीमीटर, तो वही लिखा है p इंटू में dx, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारा सरफेस एरिया, ठीक है। नाउ Tx माइनस T इन्फिनाइट, क्या मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है? हमने क्या बोला? इस बॉडी का टेम्परेचर कितना है? Tx है ना। हमने एट x डिस्टेंस में
टेम्परेचर कितना होगा Tx होगा, यहाँ पर T एट x इक्वल टू 0 कितना होगा Tb के बराबर होगा, और यहाँ टेम्परेचर एट x इक्वल टू L कितना बराबर होगा, जो भी हो एट यहाँ टेम्परेचर एट x इक्वल टू L होगा, ठीक है। और यहाँ पर एट डिस्टेंस x हमारा टेम्परेचर Tx के बराबर होगा, और हमने क्या माना है, कांस्टेंट माना है, सिंस हमारा जो dx है इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। नाउ अब हमने क्या निकाल दिया, कन्वेक्शन इस बॉडी से कितना है HP dx Tx माइनस T इन्फिनिट, ठीक है। नाउ अब हमें इतना समझ में आ चुका है। नाउ अब हम क्या बात करते हैं, कंडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। हमने कंडक्शन के बारे में बहुत पढ़ा है कि अगर हमारा यहाँ पर बॉडी का टेम्परेचर एट x इक्वल टू 0 TB है ना, और यहाँ पर एट T इक्वल टू x इक्वल टू L है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी कोई हीट जनरेट नहीं कर रही, अभी हमने एजम्पशन भी लिया था कि हमारी बॉडी हीट जनरेट नहीं करती है, तो हमारा क्या होता है, लीनियरली हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है ना, ये लीनियरली हमारा टेम्परेचर चेंज होता है, और जो हमारा हीट कंडक्ट होगा ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। हीट ट्रांसफर रेट ड्यू टू कंडक्शन क्या होता है, बॉडी में कांस्टेंट होता है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन हमारा फिन के केस में क्या होता है, फिन के केस में जो ये हमारी बॉडी है ना, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर एम्बिएंट टेम्परेचर भी आ रहा है, मतलब अगर ये हमारा TB है, यहाँ टेम्परेचर एट x इक्वल टू L है, यहाँ टेम्परेचर एट x इक्वल टू 0, ठीक है। एट x इक्वल टू 0 तो TB के बराबर ही होगा, ठीक है। तो इस छोटे से एलिमेंट में जो हमने dx पहले भी कंसिडर करा था, ठीक है, हमने क्या बोला था कि यहाँ पर सरफेस में हमारा क्या हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है। ये जो सरफेस है, इस सरफेस में क्या हो रहा है, हमारा कन्वेक्शन हो रहा है, ठीक है। और हमने इसको निकाला था, कितना था हमारा ये HP dx T माइनस T इन्फिनिट, ठीक है। नाउ एक बात बताओ, तो यहाँ पर जो कंडक्शन यहाँ तक आएगा, ठीक है, Q एट x, ठीक है, और जो यहाँ से बाहर निकलेगा Q एट x प्लस dx, ठीक है। अगर मैं पहले वाले केस की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इस केस में Q एट x, ठीक है, अगर मैं इसको एक डिस्टेंस मानूं, इज इक्वल टू Q एट x प्लस dx, दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि हमारा हीट जनरेशन नहीं है, इसमें वन डायमेंशनल का केस है, ठीक है। हम यही तो पढ़ते हुए आ रहे हैं, अभी हमने पिछले जो लेक्चर्स में देखा था उसमें हमने क्या बोलता कि हमारा हीट फ्लक्स हीट जो हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि हमारा हीट जनरेट नहीं कर रही बॉडी। बट फिन्स के केस में क्या होता है, सिंस हमारा साइमल्टेनियसली कन्वेक्शन भी हो रहा है, ठीक है, बॉडी इस सरफेस से कन्वेक्ट भी कर रही है, यहाँ से कंडक्ट भी कर रही है, ठीक है। तो हमारा Q एट x इज़ नॉट इक्वल टू Q एट x प्लस dx, क्यों, रादर Q एट x इज इक्वल टू Q कन्वेक्शन प्लस Q एट x प्लस dx, ठीक है। हमारा ये केस हो जाता है, ठीक है। ये कन्वेक्शन वाला टर्म कहाँ से आया, जो T इन्फिनिट था हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर, ये भी तो हमने कंसिडर करा। रियल लाइफ में ऐसा ही होता है ना, रियल लाइफ में हमारा ऐसा ही तो होता है। हमारी अगर एक बॉडी है, मान लो हमने रूम में एक रॉड रखी, ठीक है, और हमने उसके मान लो हमने रूम में एक रॉड रखी जिसका हमने एक साइड से हमने उसको हीट दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से हीट कंडक्ट होगी और साइमल्टेनियसली कन्वेक्ट भी तो होएगी, है ना। अगर ये कन्वेक्ट होएगी, यहाँ कन्वेक्शन होगा और यहाँ कंडक्शन होगा, तो हम कैसे बोल देंगे कि इस बॉडी के अंदर जो हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट है वो कांस्टेंट है ना। वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। अगर मैं कन्वेक्शन वाला टर्म हटा दूँ तब मैं बोल सकता हूँ कि हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट कांस्टेंट है, ठीक है, तब मैं बोल सकता हूँ कि हमारा जो हीट ट्रांसफ़र रेट है वो कांस्टेंट है। बट अगर मैं कन्वेक्शन ला रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, ड्यू टू कंडक्शन वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये वाला सिनारियो होता है, ठीक है। नाउ अब हमें पता है Q ऑफ x कितने के बराबर होता है, अकॉर्डिंग टू फोरियर लॉ माइनस के ए। नाउ एरिया कौन सा लेंगे हम, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो C dt बाय dx, ठीक है। ये वाला एरिया कंसिडर करेंगे, तो ये वाला एरिया क्या है, ए सी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। एंड Q x प्लस dx, ये कितने के बराबर हो जाएगा, Q एट x प्लस dq बाई डी एक्स इंटू में डी एक्स, ठीक है। ये हमने कहाँ से लेके, अकॉर्डिंग टू, ये हमारा क्या है, हमने सीरीज़ पढ़ी थी, फोरियर सीरीज़, इन सब सीरीज़ से निकलता है हमारा, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं,
और हमारा कन्वेक्शन के द्वारा कितना है हमारा एच पी डी एक्स टी एक्स माइनस टी इन्फानाइट, ठीक है। तो हमारा कुछ ऐसा सिनारियो, ये हमारा क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। नाउ अगर मैं इन तीनों वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट कर देता हूँ तो हमारा क्या आएगा, देयरफॉर ये हमारा क्यू डॉट एक्स इक्वल टू क्यू ऑफ कन्वेक्शन प्लस क्यू डॉट एक्स प्लस डी क्यू डॉट बाय डी एक्स इंटू में डी एक्स, ठीक है। ना ये दोनों टर्म तो कट गए, ठीक है। और ये क्या बचा, 0 इक्वल टू, नाउ कन्वेक्शन का कितना है, एच पी डी एक्स टी एक्स माइनस टी इन्फानाइट, ठीक है, प्लस डी बाई डी एक्स क्यू डॉट एक्स इंटू में डी एक्स, ठीक है। ये वाला डी एक्स और ये वाला डी एक्स कट गया क्योंकि यहाँ 0 है, ठीक है। नाउ देयरफॉर क्या बचा, ये 0 इक्वल टू एच पी टी एक्स माइनस टी इन्फानाइट प्लस, नाउ फोरियर लॉसेस को एक्सपैंड कर देंगे तो डी बाई डी एक्स माइनस के ए सी डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो अब ये वाला टर्म नेगेटिव में है तो मैं उधर ले जाऊंगा इसको, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, इसको यहीं रहने दें, साइन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर डी टी बाई डी एक्स के ए सी डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस एच पी टी एक्स टी इन्फानाइट इक्वल टू 0, ठीक है। हमारा ये कुछ ऐसा सिनारियो आ रहा है। नाउ देखो यहाँ पर हमारे दो अजम्पशन आते हैं। एक तो क्या, हमारा थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, ठीक है। ये तो हमने पहले भी देखा था कि हम थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट लेते हैं। अभी तो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। हमारे कोर्स में क्या है, ये तो क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब अगर हमारी फिन सिलेंडर की है तो थ्रू आउट द सिस्टम हमारा जो ये वाला क्रॉस सेक्शन है कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। वेरिएबल क्रॉस सेक्शन के बारे में हम बात नहीं करते, उसका कुछ अलग सा सिनारियो हो जाता है। मान लो ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। ये तो क्रॉस सेक्शन एरिया है, अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन में क्या है, चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हम वेरिएबल वाला लेते नहीं है, हम कांस्टेंट वाला लेते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि हमारे ये जो दोनों टर्म हैं के और ए एक्स, ये क्या हो जाएंगे, हमारे बाहर आ जाएंगे। तो देयरफॉर डी टू टी अपॉन में डी एक्स टू किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एच पी अपॉन में के ए सी, ठीक है। और हो जाएगा टी एक्स माइनस टी इन्फानाइट इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ इस वाले टर्म को मैं थीटा ले लेता हूँ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं थीटा एक्स, या फिर सिंपली बार बार एक्स लिखने से बढ़िया थीटा, ठीक है। तो देयरफॉर डी टू टी बाई डी एक्स टू, ठीक है, माइनस, नाउ ये एच पी अपॉन में के ए, इसको भी बार बार लिखने से बढ़िया हम इसको एम स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, एम स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ एक बात बताओ, जो हमारा डी, जो हमारा थीटा है वो कितने के बराबर है, टी एक्स माइनस टी इन्फानाइट, ठीक है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा डी थीटा बाई डी एक्स के साथ, तो ये वाला टर्म तो डिफरेंशिएट हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। माइनस वाला टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करता हूँ तो डी टू थीटा अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू डी टू टी बाई डी एक्स टू, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको रिप्लेस कर दूँगा, ठीक है। तो देयरफॉर डी टू थीटा अपॉन में डी एक्स टू माइनस एम स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ रहा है, दिस इज़ आर, व्हाट इज़ दिस, फिन इक्वेशन है, ठीक है। ये हमारी क्या है, फिन की इक्वेशन है, ठीक है। ये इक्वेशन याद नहीं करनी है, ठीक है, और ना ही ये डेरिवेशन याद करनी है। बस हमें समझना है कि हमारा बैकग्राउंड में चल कर रहा है, ठीक है, कि हमारा फाइनली ऐसा क्यों होता है, हम इस इक्वेशन तक कैसे आते हैं, ठीक है। नाउ अब ये हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन है, होमोजीनियस है, लीनियर है, होमोजीनियस है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, डिफरेंशियल, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब m हमारा क्या है, कांस्टेंट है,
ठीक है। और एम हमारा कितना होता है अंडर द रूट एच पी अपॉन में के ए, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, सरफेस एरिया नहीं है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए सी, ठीक है। नाउ अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ठीक है, इसका सोल्यूशन निकालूँ तो क्या आएगा हमारा, देयरफॉर, ठीक है। सोल्यूशन की बात करते हैं, सोल्यूशन ऑफ फिन इक्वेशन। अगर मैं सोल्यूशन की बात करूँ तो थीटा कितना आ जाएगा हमारा, थीटा एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, C1 e a टू द पावर एक्स प्लस C2 e a टू द पावर सॉरी माइनस ए एक्स, ठीक है। ये हमारा सोल्यूशन है। याद रखना थीटा एक्स हमारा क्या है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, दिस इज टी एक्स माइनस टी इन्फानाइट, ठीक है। नाउ C1 C2 हमारा एक कॉन्स्टेंट है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब बाउंड्री कंडीशन के बारे में देखते हैं, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन लगाने से पहले हमारे 3 केसेस आते हैं। उन 3 केसेस का सबसे पहला है हमारा केस जिसको हम बोलते हैं इन्फानाइटली लॉन्ग फिन, इन्फानाइटली लॉन्ग फिन, ठीक है। मान लो हमारा जो है फिन है ये इन्फानाइटली लॉन्ग है, ठीक है। इसका बेस का टेम्परेचर टी भी है, एम्बिएंट टेम्परेचर हमारा टी इन्फानाइट है, और हमारा एच क्या होगी इसकी, हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हो गया। नाउ अगर हमारा फिन इन्फानाइटली लॉन्ग है तो टेम्परेचर एट एक्स इक्वल टू इन्फानाइट, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है ये एट एक्स इक्वल टू 0 हो गया और हमने क्या बोला ये इन्फानाइट है, ठीक है। तो टेम्परेचर एट एक्स इक्वल टू इन्फानाइट कितना होगा हमारा, टी इन्फानाइट के बराबर तो होगा, एम्बिएंट टेम्परेचर के बराबर होगा, वो चलता ही जा रहा है। तो जहाँ पर वो इन्फानाइट है वहाँ पर टेम्परेचर हमारा कितना होगा, इन्फानाइट के बराबर ही होगा। और टेम्परेचर एट एक्स इक्वल टू 0 में कितना होगा हमारा, टी बी के बराबर होगा, ठीक है। नाउ अब इसकी अगर हम बाउंड्री कंडीशन की बात करें तो बाउंड्री कंडीशन क्या आती है इसकी हमारी, इन्फानाइटली लॉन्ग फिन की, एट एक्स इक्वल टू 0 टी इक्वल टू टी बी, ठीक है। और थीटा हमारा किसके बराबर होता है, थीटा क्या बोला था मैंने, टी माइनस टी इन्फानाइट होता है, ठीक है। तो थीटा किसके बराबर जाएगा, टी बी माइनस टी इन्फानाइट, और इसको हम बोलते हैं थीटा बी, ठीक है। सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या हमारी, एट एक्स इक्वल टू इन्फानाइट, टेम्परेचर हमारे किसके बराबर है, टी इन्फानाइट के बराबर है, और थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारी बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। अब इस बाउंड्री कंडीशन को हम सॉल्व के यूज से हम यूज़ करेंगे और हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सॉल्व करने के बाद क्या आता है हमारा, डायमेंशनलेस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला, डायमेंशनलेस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला, ठीक है। ये कितने के बराबर होता है, टी एक्स माइनस टी इन्फानाइट डिवाइडेड बाय टी बी माइनस टी इन्फानाइट, ठीक है। ये कितना होगा, ये थीटा हो गया और डिवाइडेड बाय थीटा बी अभी ऊपर डिफाइन करा था हमने। ये कितने के बराबर हो जाएगा, e टू द पावर माइनस ए एक्स, ठीक है, सॉरी माइनस एम एक्स, ठीक है। नाउ वेयर m कितने के बराबर है, m इज इक्वल टू अंडर द रूट एच पी अपॉन में के ए, जो क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। p हमारा पेरीमीटर होता है, h हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है, और ये थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फिन है, ठीक है। तो डायमेंशनल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इससे हमको पता चल रहा है कि जो हमारा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल है वो क्या है, हमारा एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। मतलब अगर ये हमारा इन्फिनिटी लॉन्ग फिन है, अगर मैं इसका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और ये क्या होगा, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ये हमारा एट एक्स इक्वल टू 0 है, ये हमारा एट एक्स इक्वल टू इन्फिनाइट है, और यहाँ टेम्परेचर कितना है, टी इक्वल टू टी इन्फिनाइट, और यहाँ टी इक्वल टू टी बी के बराबर है, ठीक है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हमको क्या देखना है, डायमेंशनल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल देख लिया। अब हम देखेंगे लास्ट में हीट ट्रांसफर ड्यू टू फिन।
ठीक है, फिन से कितना हीट ट्रांसफ़र होगा, तो ये कितने के बराबर होगा, फिन की बात नहीं करते, इन्फाइनाइटली लॉन्ग फिन, इन्फाइनाइटली लॉन्ग फिन, ये कितने के बराबर होगा, अंडर द रूट HPKAC क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, इनटू में TB माइनस T इन्फाइनाइट, ठीक है, शॉर्ट में लिखे दो HPKAC इंटू में थीटा बी यही होता है TB माइनस T इन्फाइनाइट, ठीक है। वो TB क्या है, हमारा सरफेस का टेम्परेचर, ठीक है, और T इन्फाइनाइट इनबिल्ट टेम्परेचर। मतलब अगर ये हमारा सिलेंडर है, यहाँ हमारे फिन्स लगे हैं, तो TB क्या हो गया, ये सरफेस, इस सरफेस का टेम्परेचर क्या है, TB है, ठीक है, मतलब ये TB है और ये फिन है, ठीक है, ये TB हो गया और ये फिन हो गया और यहाँ एम्बिएंट टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब हमारा इन्फाइनाइटली लॉन्ग फिन का हमने क्या निकाला, हीट ट्रांसफ़र का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूले ये याद करना है हमको, ये याद करना है, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन याद करनी है, ठीक है, और ये पहला केस, इसके ऊपर हमको याद नहीं करना है, बस समझना है कि क्या होता है और हमें m की वैल्यू भी याद करनी है, ठीक है ना। अब हम सेकंड केस देखते हैं अपना, ये हमारा पहला केस था इन्फाइनाइटली लॉन्ग फिन के बारे में। ना अगर हम सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस में हम क्या लेते हैं, इंसुलेटेड टिप, ठीक है, इंसुलेटेड टिप, ठीक है। इंसुलेटेड टिप का मतलब अगर ये हमारा फिन है, तो इसका जो ये वाला हिस्सा है ये क्या है, इंसुलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ हमारा T इन्फाइनाइट का H, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी हमारी K है, ये TB हो गया, ठीक है ना। अब ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग नहीं है, तो ये x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू L, पहले हमारा इन्फाइनाइट था एट x इक्वल टू L, वो पिछले वाले केस में एट x इक्वल टू इन्फाइनाइट था पिछले वाले केस में, क्योंकि वो इन्फाइनाइटली लॉन्ग था। ये इंसुलेटेड टिप है और फाइनाइट लेंथ, ठीक है, एंड फाइनाइट लेंथ L, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सेम वही हमारी इक्वेशन क्या थी, थीटा x कितने के बराबर था, C1 e की पावर ax, सॉरी ये mx था, ठीक है, प्लस C2 e की पावर माइनस mx, ठीक है। जो हमने यहाँ पर ऊपर इक्वेशन लिखी थी ये ax नहीं है, दिस इज mx, ठीक है। और हमारा m क्या है, अंडर द रूट HPKAC, ठीक है ना। अब हमें C1 C2 की वैल्यू चाहिए, तो उससे पहले हमें बाउंड्री कंडीशन चाहिए, तो बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, एट x इक्वल टू 0 हमारा टेम्परेचर कितने के बराबर है, TB के बराबर है, एंड थीटा इज इक्वल टू थीटा B के बराबर, मतलब TB माइनस T इन्फाइनाइट, ठीक है ना। एट x इक्वल टू L की बात करते हैं, जब हमारा एट x इक्वल टू L हम क्या बोलेंगे, हमारा हीट ट्रांसफ़र तो 0 होगा क्योंकि इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड में हमारा कितना होता है, हीट ट्रांसफ़र 0 के बराबर होता है, और हमारा D ये हमारा Q है, दिस इज Q, ठीक है, थीटा एंड Q में कन्फ्यूज मत होना, एंड दिस इज थीटा, तो डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू 0 होगा, है ना, सिंस हमारा हीट ट्रांसफ़र 0 है, तो डी थीटा बाय डी टी, सॉरी डी एक्स इज इक्वल टू 0 और डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दोनों कंडीशन को हम यूज़ करेंगे और हम अपना सोल्यूशन निकालेंगे। तो ये दोनों क्या है, हमारी बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। इसको हम क्या निकालेंगे, डायमेंशनलेस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन को अगर हम इसमें पुट करेंगे C1 एंड C2 आएगा, उससे हम डायमेंशनलेस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला निकाल लेंगे, ठीक है। इस केस में कितना होता है हमारा, Tx माइनस T इन्फाइनाइट डिवाइडेड बाई TB माइनस T इन्फाइनाइट, दैट इज थीटा बाय थीटा B इज इक्वल टू cos H m L माइनस x डिवाइडेड बाई cos H m L, ठीक है। नाउ ये हाइपरबॉलिक cos है, ठीक है, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द फिन की लेंथ है, ठीक है। x क्या हो गया हमारा, जिस डिस्टेंस पे हमको
टी एक्स निकालना है। अगर हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें टी एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्स हमारा वाला डिस्टेंस है एंड एम क्या है हमारा, एम इज अंडर द रूट एच पी अपॉन में के ए सी, ठीक है। तो डायमेंशनलेस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट बाय फिन, ठीक है। हीट ट्रांसफ़र रेट इंसुलेटेड टिप प्लस हमारा क्या है, फाइनाइट लेंथ, ये कितनी हो जाएगा, अंडर द रूट एच पी के ए सरफेस एरिया इनटू में टी बी माइनस टी इन्फिनाइट, इसको हम थीटा बी भी लिख सकते हैं, इनटू में tan एच एम एल, ठीक है। तो ये हमारा हीट ट्रांसफ़र ड्यू टू फिन में हो गया, ठीक है। तो हमने 2 केसेस देख ली। अब हमारा तीसरा केस देखते हैं, थर्ड केस, जिसमें हमारा है नॉन इंसुलेटेड टिप, नॉन इंसुलेटेड टिप प्लस, या एंड लिख देते हैं, एंड फाइनाइट लेंथ एल, ठीक है। इस केस में क्या करेंगे हम दोबारा, अब इस केस में बाउंड्री कंडीशन क्या होगी सबसे पहले, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन देखने से पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा टिप है उससे भी हमारा हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। मतलब अब की बार इंसुलेटेड नहीं, यहाँ से भी हमारा हीट ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। मतलब पूरी हर जगह से हमारा क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र होगा, इंक्लूडिंग टिप से भी हमारा क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। नाउ दिस इज बेस टेम्परेचर, दिस इज टी इन्फिनाइट, ठीक है। दिस इज एक्स इक्वल टू 0, दिस इज एट एक्स इक्वल टू एल, ठीक है। नाउ अब इसके लिए बाउंड्री कंडीशन लिखते हैं, एट एक्स इक्वल टू 0। हम अगर एट एक्स इक्वल टू 0 की बात करें तो टेम्परेचर हमारा टी बी के बराबर है, तो थीटा इक्वल टू थीटा बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नाउ एट एक्स इक्वल टू एल, अब एट एक्स इक्वल टू एल हमारा टी किसके बराबर हो जाएगा, टेम्परेचर एट एक्स इक्वल टू एल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या, हमारा जो हमारा थीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा टी माइनस टी एट एक्स इक्वल टू एल माइनस टी इन्फिनाइट, ठीक है। सिंपल है। और हमारा एक कंडीशन और आती है, इसमें क्या आती है, जो हमारा हीट कंडक्शन होगा एट एक्स इक्वल टू एल में, वो किसके बराबर होगा, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, हीट कन्वेक्शन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब, अगर मान लो ये हमारी टिप है, ठीक है, ये एट एक्स इक्वल टू एल हो गया, तो एट एक्स इक्वल टू एल जो हमारा कंडक्शन हो रहा है, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, कन्वेक्शन जो टिप से निकलेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करूँ, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करूँ, तो उसको खोलूँ तो क्या आएगा, माइनस के ए क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा, डी टी बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एल इज इक्वल टू कन्वेक्शन से कितना होगा, एच ए टी एट एक्स, ठीक है, टी एट एक्स इक्वल टू एल माइनस टी इन्फिनाइट, ठीक है, ये होगा। तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेट करने में, कुछ ना कुछ तो दे ही देगा, पूछ लेगा टिप का टेम्परेचर बताओ, इन्फिनाइट टेम्परेचर दे देगा, एम्बिएंट टेम्परेचर दे देगा, ठीक है, ये डी टी बाई डी एक्स दे देगा, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया तो कट ही जाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी दे देगा और एच दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारी बाउंड्री कंडीशन होगी, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन के बाद अब हम निकालेंगे डायमेंशनलेस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला, डायमेंशनलेस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला कितना होगा, ये हो जाएगा टी एक्स माइनस टी इन्फिनाइट डिवाइडेड बाई टी बी माइनस टी इन्फिनाइट इज इक्वल टू थीटा बाय थीटा, थीटा बी इज इक्वल टू कॉस एच एम एल सी माइनस एक्स
डिवाइडेड बाय कॉस एच एम एल सी, ठीक है। नाउ देखो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है हमारा बिल्कुल सेम है इंसुलेटेड टिप जैसा। देखो इंसुलेटेड टिप को इस फॉर्मूले के देखो और इस फॉर्मूले के देखो, बिल्कुल सेम है। अंतर क्या है, उस केस में हमारा सिर्फ एल था लेंथ ऑफ दी फिन, ठीक है। बट इस केस में क्या है हमारा, ये एल सी है, तो इसका मतलब ये लेंथ ऑफ द फिन तो नहीं होएगी, तो एल सी होती है हमारी लेंथ ऑफ द फिन प्लस में रेडियस डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि अगर हमारा एक सिलेंड्रिकल फिन है तो उसकी जो रेडियस होएगी उसका हम आधा करके इसमें जोड़ देंगे लेंथ ऑफ द फिन, ठीक है, जो फिन की हमारी लेंथ है उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। या फिर हम क्या करेंगे, L प्लस टी बाई 2, वट इज़ टी। अगर मान लो हमारी रेक्टेंगुलर फिन है, ठीक है, ऐसी भी तो फिन हो सकती है, ठीक है, इसकी ये थिकनेस होगी टी, ठीक है, उसका हम आधा कर देंगे और लेंथ में जोड़ देंगे तो हमारा LC आ जाएगा, ठीक है। तो डायमेंशनलेस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हो गया जो कि इंपॉर्टेंट है। फाइनली हीट ट्रांसफ़र, ठीक है, क्या होगा, नॉन इंसुलेटेड टिप प्लस फाइनाइट लेंथ, ठीक है। कितने के बराबर हो जाएगी ये हो जाएगा अंडर द रूट HP के ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ठीक है। मैं बहुत जोर दे रहा हूँ क्रॉस सेक्शनल एरिया, लोग सरफेस एरिया कंसिडर करके इसको सॉल्व कर देते हैं। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा इनटू में टी माइनस टी बी माइनस टी इन्फानाइट, ठीक है। ये बेस टेम्परेचर थीटा बी इनटू में tan H ml C, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। तो हमने तीनों के तीनों केसेस देख लिए हैं और हमने फिन्स का बेसिक देख लिया है कि फिन्स हमारा की इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और हम सॉल्व वैसे क्यों करते हैं, हम नॉर्मल कन्वेक्शन और कंडक्शन को अलग अलग करके सॉल्व क्यों नहीं करते, ठीक है। तो अब आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगली क्लास में हम फिन्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर द लेक्चर।